अश्विनी, आपने ईएफटी टैपिंग कभी की है? नहीं, फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ओके। ईएफटी टैपिंग में हम लोग स्पेसिफिक पॉइंट्स पे टैप करेंगे। ओके, कुछ पॉइंट्स होते हैं, हम राइट साइड करें, लेफ्ट साइड करें, मतलब कुछ भी चल जाएगा, राइट या लेफ्ट, इट्स ओके। दोनों बाजू किया, इट्स ओके। लेफ्ट हैंड से किया, इट्स ओके। राइट हैंड से किया, इट्स ओके, डजंट मैटर, मतलब कुछ भी हाथ चल जाएगा, किसी भी बाजू में चल जाएगा। एम सिर्फ इतना है कि हमें जो हम फील कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना है। जब हम अपने अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को एक काम डाउन स्टेट में किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो हमारे जो ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है या स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है वो काफी हद तक सेटल डाउन हो जाता है। तो ये मेन पर्पस है अपना। और दूसरा मेन पर्पस है कि जब हम एज अ पेरेंट, एज अ मदर या फादर रेगुलेटेड होंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा बेटर रेगुलेटेड होंगे। इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? तो मैंने आपका फॉर्म पढ़ा जो आपने लिखा था। आपको मेनली किस चीज पर टैपिंग करनी है? मैम, अगर करंट कंसर्न बोला जाए तो अभी उसका एपिलेप्सी में जो एपिसोड्स आते हैं उसको लॉन्ग एपिसोड्स बोल सकते हैं, जो सीजर आती है 1 मिनट की वगैरह। तो वो उसका ये कम है अभी, वो नहीं हो रहा है अभी इस मंथ में उसको ज्यादा। तो मे बी, लेकिन वो एक्टिव है, लेकिन ही इज डिस्टर्ब। मतलब ऐसे आके ऐसे ऐसे करेगा और कुछ बोल ना पाएगा, ही इज अ नॉन वर्बल। तो वो उसको शायद वो बता नहीं पा रहा है कि उसको अंदर क्या डिस्टरबेंस है। तो मुझे लगता है कि वो अभी उसका करंट इशू वो है। और उसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि एपिलेप्सी और उसका वर्बल होना, दैट विल हेल्प हिम टू गेट इंडिपेंडेंट। एपिलेप्सी उसका जाना और उसका वर्बल होना विल हेल्प, ऐसे लग रहा है अभी। राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारे टैपिंग करने से एपिलेप्सी ठीक नहीं हो जाएगी ना। नहीं। उसके मेडिकेशंस जो है वो चलते रहेंगे। हाँ। उसका जो भी सेंसरी डाइट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोग्राम है, वो चलता रहेगा। हमारा एम ईएफटी से अपने जो इमोशनल व्हाट यू से अंदर जो हम महसूस करते हैं उसको थोड़ा सेटल डाउन करने का अपना हम्म। व्हाट यू से फोकस होगा, अपना कोशिश होगा। तो मुझे ये जानना है कि जब उसको एपिलेप्सी के ये आते हैं, सीजर्स आते हैं, या जब वो बता नहीं पाता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? अ, तब मैम मुझे ऐसे लगता है कि आई एम नॉट एबल टू हेल्प हिम, कि उसको शायद कुछ चाहिए या फिर उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे यूजुअली ऐसे होता है कि उसको एपिसोड आने से पहले शायद उसका मुंह सेंसिटिव हो जाता है, या फिर उसका उसको सर शायद दर्द करता है, वो ऐसे करता है, ऐसे पकड़ के बैठता है। या फिर वो कुछ बताने की कोशिश करता है, पता चलता है उसका मुँह, मतलब वो उसका चेहरा थोड़ा डिस्टर्ब दिखता है, लेकिन मैं हेल्प नहीं कर पाती, उसको समझता नहीं है। तो मतलब मैं ऐसा करके देखती हूँ कि मुँह में कुछ मतलब सूजन है, ऐसा कुछ है क्या? या फिर सिर दबा के देखती हूँ कि सिर दुख रहा है क्या? तो वो हर एक अलग, मतलब कभी-कभी इतना सेंसिटिव हो जाता है कि मैं अगर कोम्ब भी करने जाऊँ उसके हेयर, तो वो नहीं करने देता। तो वो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि क्या मतलब एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, वो समझ में नहीं आता कि क्या है, कि जिससे मैं हेल्प कर पाऊँ या फिर उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाऊँ। तो वो समझ में नहीं आता। वो उसका मतलब उसको भी वो समझता है कि मेरा जो डिस्टर्बेंस है, वो पहुँच नहीं रहा है इनके तरफ। राइट, राइट। तो जब आप उसको समझ नहीं पा रहे हो या मदद नहीं कर पा रहे हो, जबकि मदद करना चाह रहे हो, तब आप कैसा महसूस करते हो? हाउ डू यू फील? अ, आई फील लिटिल बिट हेल्पलेस, हेल्पलेस लगता है। और थोड़ा-सा ये भी आता है कि मतलब वो टिपिकल फीलिंग रहती है पीछे की कि इसी के साथ क्यों? वो कहीं तो भी सबकॉन्शियस लेवल पे रहता है थोड़ा बहुत। लेकिन उस टाइम पे तो हेल्पलेस फील होता है कि कर पा नहीं रहे उसको हेल्प, ऐसे तो वी शुड वेट कि कुछ राइट। उसका ये आए।
राइट, तो मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जब हम बच्चे को अपने मदद करने जाते हैं और हम खुद अगर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट जजिंग द फीलिंग, हम सबको फील होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम अपने उस फीलिंग को एक्नॉलेज करें और अपने आप को पहले एम्पावर करें कि हम हुँ, अपने फीलिंग्स को हुँ, अपने फीलिंग्स के साथ एक जैसे पीस, यू नो, राइट। हुँ, कि ठीक है मैं हुँ, हेल्पलेस हूँ, कोई बात नहीं है, व्हाटएवर, मतलब पहले उस पे अगर हमने वर्क कर लिया हुँ, तो फिर मैं अपने से निकलकर उसको ज्यादा बेहतर महसूस राइट। हेल्प कर और पाऊंगी। और एक चीज़ है मैम, समटाइम्स जब उसका ज़्यादा रहता है, ज़्यादा इस पे, मैं पैनिक भी हो जाती हूँ थोड़ा। पैनिक राइट, स्टेट में ऐसे होता है कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ? उसको हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ और राइट, फिर बाकी के भी चीज़ें रहती है अदर दैन ही एंड मी, तो वो करेक्ट, भी कुछ नहीं हो रही है, तो वो थोड़ा-सा एक डिस्टर्बेंस फेज़ ही रहता है, जहाँ राइट, पे जस्ट वेट करते रहते हैं हम कि इससे बाहर जाए। लेकिन मुझे ऐसे मतलब पहला भी मेरा ये है कि मैं जब पैनिक होती हूँ, तो वो भी पैनिक हो जाता है। तो हम दोनों पैनिक स्टेट में काफ़ी देर तक रहते हैं। यही उसके मतलब मैं जब शायद फिर ऐसे होता है कि या फिर ऐसे कभी-कभी होता है कि एपिसोड्स आ ही रहे हैं दिन भर, मतलब 1-1, 2-2 घंटे के बाद, तो उस टाइम पे फिर ऐसा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए उसके रूम से बाहर चली जाती हूँ, मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। तो उनका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा काम रहता है, तो वो थोड़ा सो जाता है या फिर थोड़ा काम हो जाता है। तो वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पिछले दिनों में। तो अभी थोड़ा मैं कंट्रोल करने का सोचती हूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि मैं वो उसका स्टेट देख के पैनिक स्टेट अभी भी आती है। वो कम हुआ है लेकिन इतना नहीं कम हुआ है। पैनिक, हेल्पलेस और तीसरा आपने क्या कहा था? पैनिक, हेल्पलेस और डिस्टर्बेंस कि मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये 3 हाँ, जो राइट। इमोशंस आपने बताए, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन-सा है? अ, पैनिक ज़्यादा लगता है मैम मुझे। ठीक है। अगर हम पैनिक स्टेट को नंबर दें, 0 मतलब नो पैनिक, 10 हुँ, मतलब बहुत सारा पैनिक, तो कौन हुँ। से नंबर पे महसूस करोगे आप? अभी मुझे लगता है मैम 7 या 8 नंबर पे हूँ मैं। पहले तो एकदम पैनिक हो जाती थी उसके एपिसोड्स आने के टाइम पे। हाँ लेकिन जी। अभी जैसे-जैसे मुझे पता चला है कि स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट, तो वो थोड़ा कम है लेकिन है। 7-8 नंबर पे कभी-कभी जाती हूँ मैं 7-8 नंबर पे पैनिक होता है मुझे। और अगर 7-8 नंबर पर पैनिक है, तो वो पैनिक आप अगर अभी जब मैं बोल रही हूँ पैनिक, तो आप अपने बॉडी में वो कहाँ पर महसूस कर रहे हो? पैनिक ऐज़ इन मैम मुझे उस टाइम पे हार्ट में भी लगता है और थोड़ा-सा इन जनरल ही मेरा ओवरऑल बॉडी में थोड़े से चेंजेस लगते हैं मुझे और जब बहुत ज़्यादा एकदम से कुछ होता है उसके साथ में तो आई फ़ील लाइक स्टमक में भी मुझे थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस लगता है कि मैं वॉशरूम जाके आऊँ या ऐसे कुछ वो भी एक स्टेज एंग्ज़ायटी की आ जाती है थोड़ी देर के लिए। राइट, राइट, राइट। ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट पे टैपिंग कर लें कि हम पहले काम डाउन हो जाएँ, इस पे वर्क कर लें हम लोग? हाँ? यस। सो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे टैप करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, जो कराटे चॉप पॉइंट होता है, ठीक है? सो आप मेरे पीछे रिपीट करिएगा। हुँ, आपको अगर मैं कुछ बोलूँ जो सही नहीं लग रहा है, तो मुझे टोकना और करेक्ट करना, बिकॉज़ आप क्या महसूस कर रहे हो, हुँ, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करना हुँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे वर्ड्स को रिपीट करने से ज़्यादा आपकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना और उसको इस काम स्टेट में, अभी उस पैनिक स्टेट को जाकर मिलना और हुँ, काम डाउन करना इज़ अ हुँ, वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, क्योंकि वो एक मसल है। जब हम वो राइट, मसल डेवलप करेंगे, वो पाथवे ऑफ द ब्रेन बार-बार, बार-बार जब हम यूज़ करेंगे, तो हम फिर ये पैनिक स्टेट के बजाय वो वाले स्टेट में राइट, ज़्यादा रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए होगा, रेपिटिशन चाहिए हुँ, होगा, जैसे मसल हुँ, बनाते हैं उस तरीके से। हुँ, तो लेट्स स्टार्ट टैपिंग, लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो हालांकि हाँ, ओके। मुझे अपने बेटे के एपिलेप्सी के अटैक्स को देखकर मुझे अपने बेटे के एपिलेप्सी के अटैक्स को देखकर हाँ, बहुत एंजाइटी होती है। हाँ, बहुत एंग्ज़ायटी होती है। मुझे ये एंजाइटी अपने हार्ट में ये मुझे एंग्ज़ायटी मेरे हार्ट में और मेरे पेट में महसूस होती है। और मेरे पेट में महसूस होती है। मैं इन फीलिंग्स को मैं इन फीलिंग्स को
एक्सेप्ट करती हूँ एक्सेप्ट करती हूँ और एक्नॉलेज करती हूँ और एक्नॉलेज करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ और मेरी बॉडी भी अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही है और मेरी बॉडी भी मेरा बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि मैं मल्हार को सपोर्ट कर सकूं। ताकि मैं मल्हार को सपोर्ट कर सकूं। हालांकि हालांकि मुझे एंजाइटी महसूस होती है एंजाइटी महसूस होती है और नंबर 8 पर महसूस होती है और नंबर 8 पर महसूस होती है और जब मैं खुद एंशियस होती हूँ और जब मैं खुद एंग्शियस होती हूँ तो मैं अपने बच्चे की मदद उतना नहीं कर पाती तो मैं अपने बच्चे की मदद उतना नहीं कर पाती जितना करना चाहती हूँ। जितना करना चाहती हूँ। इस बात को इस बात को मैं एक्नॉलेज करती हूँ मैं एक्नॉलेज करती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ और मैं अपने आप को उसके लिए अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं उसके लिए अपने आप को एप्रिशिएट करती हूँ। हालांकि हालांकि एंजाइटी होती है एंजाइटी होती है पर आज पर आज मैं इस एंजाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं इस एंजाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओपन हूँ। आई एम रेडी। ओपन हूँ। आई एम रेडी। या एंजाइटी होती है, एंजाइटी होती है। अपने आप को काम डाउन रखना आसान नहीं है। अपने आप को काम डाउन रखना आसान नहीं है। अपने इतने प्यारे बच्चे को ऐसे स्टेट में देखना आसान नहीं है। अपने इतने प्यारे बच्चे को इस स्टेट में देखना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है पर मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। पर मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ। अपने आप को अप्रिशिएट को क्या बोलेंगे, अपने आप को मैं शाबाशी देती हूँ अपने आप को मैं शाबाशी देती हूँ कि मैं इतने सालों से कि मैं इतने सालों से लगातार अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही हूँ। लगातार अपने बच्चे को सपोर्ट कर रही हूँ। सिचुएशंस बहुत मुश्किल हैं सिचुएशंस बहुत मुश्किल है लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रही हूँ और ना कभी करूंगी। और ना कभी करूँगी। चीजें मुश्किल हैं, चीज़ें मुश्किल है। बहुत मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है बट आई एम डूइंग माय बेस्ट। बट आई एम डूइंग माय बेस्ट। आई लव मल्हार आई लव मल्हार एंड मैं उसे पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। एंड मैं उसे पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि वो जो पैनिक अगर हम सोचते हैं तो वो नंबर 8 पर था, वो बढ़ गया है, सेम है कि कम हो गया है? नहीं, कम लग रहा है मैम। क्या? 4 या 5 पे लग रहा है अभी। ओके, तो पहले में और अब में क्या चेंज हुआ है आपके हिसाब से? क्या क्या चेंज हुआ जिसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है? मैम मुझे जो एश्योरेंस जो लग रहा है अभी, जो पहले मतलब हम खुद को कभी कहते नहीं हैं कि वी आर डूइंग इट। हम सिर्फ दूसरों के नज़रिए से खुद को जज करते रहते हैं कि ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा। तो वो थोड़ा-सा ओवरवेल्म लग रहा है अभी मुझे। लेकिन मुझे वो भी ये हो रहा है कि एश्योरेंस कि नहीं, वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। तो उसमें कामनेस ज़रूरी है। तो उस हिसाब से फिर मुझे अभी कम लग रहा है। वो कॉन्फिडेंस जो बोलते हैं ना मैम, वो अभी थोड़ा लग रहा है। जो कि पैनिक स्टेट में ऐसे हो जाता है कि अरे! वो मतलब हम्म। बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जो लगता है। गॉट इट। लेट्स टैप इसको और टैप करते हैं, लेट्स सी कैसे किस नंबर पे पहुंचते हैं। ठीक है, सो लेट्स से हालांकि हालाँकि पहले ज्यादा एंजाइटी थी, पहले ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी, अब थोड़ी सी कम है। अब थोड़ी-सी कम है। शायद मुझे शायद मुझे अपने आप को अप्रिशिएट ज्यादा करने की जरूरत है। अपने आप को एप्रिशिएट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हालांकि हालाँकि एंजाइटी बहुत
थोड़ी कम हुई है, एंजाइटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी है, लेकिन अभी भी है, क्योंकि सिचुएशंस आते रहेंगे क्योंकि सिचुएशंस आते रहेंगे और अपने आप में वो एनर्जी जमा करना अपने आप में वो एनर्जी जमा करना और बच्चे के लिए कामली अवेलेबल होना, और बच्चे के लिए कामली अवेलेबल होना, बोलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बोलना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो वो करना थोड़ा मुश्किल होगा, करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। और शायद ये टैपिंग मदद करेगी शायद ये टाइपिंग मदद करेगी ताकि मैं अपने आप का बेस्ट और बेटर देन द बेस्ट दे पाऊं। ताकि मैं अपना बेस्ट बेटर देन द बेस्ट इससे दे पाऊं। या हालांकि हालांकि थोड़ी एंजाइटी बेटर है, थोड़ी एंजाइटी बेटर है, शायद शायद मल्हार को पेरेंट करने के पहले मल्हार को पेरेंट करने के पहले, उसका एक अच्छा पेरेंट बनने के पहले उसका एक अच्छा पेरेंट बनने के पहले मुझे खुद को पेरेंट करने की जरूरत है मुझे खुद को पेरेंट करने की जरूरत है और मैं अपने आप को बहुत प्यार दे सकती हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्यार दे सकती हूँ बिकॉज बिकॉज जब मेरे पास ही शांति और कामनेस नहीं है मेरे पास भी शांति और कामनेस नहीं है, तो मैं मल्हार को कैसे दूंगी। तो मैं मल्हार को कैसे दूंगी। सो मैं अपने आप को सो मैं अपने आप को वो मी टाइम देने की इजाजत देती हूँ। वो मी टाइम देने की इजाजत देती हूँ। कभी कभार कभी कभार शायद चीजें सही नहीं होंगी, शायद चीजें सही नहीं होंगी, शायद मैं कभी कभी अच्छी से मैनेज कर पाऊंगी, शायद मैं कभी कभी अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी, शायद कभी नहीं कर पाऊंगी, शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती हैं लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है कि मैं अपने आप को कितना टाइम दे रही हूँ। कि मैं अपने आप को कितना टाइम दे रही हूँ। क्या मैं बर्नट आउट हो गई हूँ, क्या मैं बर्न आउट हो गई हूँ, क्या मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, क्या मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, और अगर मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ और मैं अगर एग्जॉस्ट हो गई हूँ तो मैं अपने आप को एक ब्रेक देने की भी इजाजत देती हूँ। तो मैं अपने आप को एक ब्रेक देने की भी इजाजत देती हूँ। कोई और भी मल्हार को संभाल सकता है, कोई और भी मल्हार को संभाल सकता है, जैसे मेरे हस्बैंड संभालते हैं। जैसे मेरे हस्बैंड संभालते हैं। कभी कभार आई कैन लेट गो कभी कभार आई कैन लेट गो एंड टेक अ ब्रेथ एंड टेक अ ब्रेथ और अपने आप को मैं रिवाइव कर सकती हूँ। और अपने आप को मैं रिवाइव कर सकती हूँ। आई डोंट नो मुझे क्या चाहिए, आई डोंट नो मुझे क्या चाहिए। शायद जस्ट एक शांति से बैठकर एक चाय का कप पी लूं वो भी चल जाएगा। शायद शांति से बैठकर एक कप चाय पी लूँ तो वो भी चल जाएगा। मुझे अपने आप को मुझे अपने आप को मल्हार के केयर मल्हार के केयर और मल्हार के थॉट्स और मल्हार के थॉट्स इन दोनों से इन दोनों से थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत है थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत है ताकि मैं खुद को जमा कर पाऊं, ताकि मल्हार के लिए मैं खड़ी हो सकूं। ताकि मैं खुद को जमा कर पाऊँ और मल्हार के लिए खड़ी हो सकूँ। किसी और ने मल्हार को संभाल लिया तो इट्स ओके, किसी और ने मल्हार को संभाल लिया तो इट्स ओके। वो लोग भी संभाल सकते हैं वो लोग भी संभाल सकते हैं और मल्हार भी दूसरों के साथ कंफर्टेबली रहना सीखेगा। और मल्हार भी दूसरों के साथ कंफर्टेबली रहना सीखेगा। दोनों, मैं भी चार्ज अप हो जाऊंगी मैं भी चार्ज अप हो जाऊंगी और मल्हार भी दूसरों के साथ रहना सीखेगा। और मल्हार भी दूसरों के साथ रहना सीखेगा। सो इट्स ओके। सो इट्स ओके। तो जब मैं अपने आप को एक ब्रेक दूंगी, तो जब मैं अपने आप को एक ब्रेक दूंगी, मैं मल्हार के लिए बेटर काम स्टेट में रह पाऊंगी।
मैं मल्हार के लिए बेटर काम स्टेट में रह पाऊंगी। शायद ये ब्रेक सिर्फ 1 मिनट का होगा पूरे दिन में। शायद ये ब्रेक सिर्फ 1 मिनट का होगा पूरे दिन में। शायद सिर्फ 5 मिनट का होगा। शायद सिर्फ 5 मिनट का होगा। बट ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की मैं खुद को इजाजत देती हूँ। बट ऐसे छोटे छोटे ब्रेक्स लेने की मैं खुद को इजाजत देती हूँ। तो मैं स्ट्रांगली अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगी। तो मैं स्ट्रांगली अपने आप को सपोर्ट कर पाऊंगी। मल्हार को पेरेंट करने के पहले मल्हार को पेरेंट करने के पहले मुझे खुद को प्यार से पेरेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे खुद को प्यार से पेरेंट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार आंखें बंद करिए, आईज क्लोज करिए और बोलिए अपने आप को, बोलिए अश्विनी, अश्विनी, यू आर डूइंग योर बेस्ट। यू आर डूइंग योर बेस्ट। यू हैव ऑलवेज डन योर बेस्ट यू हैव ऑलवेज डन योर बेस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। या और अपनी पीठ पे एक ऐसे हाथ डाल के जस्ट पैट योरसेल्फ एंड यू से वेरी गुड। या एंड अपने आप को भी हाथ वेरी अपने आंखें खोल के अपने आप को ऐसे पकड़ना जैसे मैंने अपने आप को पकड़ा एंड यू से आई जस्ट लव यू अश्विनी, यू आर टू गुड। आई जस्ट लव यू अश्विनी। यू आर जस्ट टू गुड। यू आर जस्ट टू गुड। यू आर एन ऑसम मदर। यू आर ऑसम मदर। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ यू। या अभी एक नाक से सांस लीजिए गहरी और मुंह से ब्रीद आउट करिए। अभी फिर से ब्रीद आउट करना सेकेंड टाइम, बट लंबा ब्रीद आउट करना। सो फिर से एक बार नाक से सांस लेते हैं, लेट्स डू इट एंड वंडरफुल वंडरफुल। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है जब पैनिक के बारे में, जब आप सोच रहे हो, मल्हार को देखने के बारे में सोच रहे हो, हाउ डू यू फील? आई एम फीलिंग मोर काम क्या एंड नंबर, कॉन्फिडेंट। क्या नंबर पर हो? 8 पर थे ना पहले, फिर 5 यस। पर थे, अब कैसा लग रहा है? अब मैम काफी अच्छा लग रहा है, मतलब ऑलमोस्ट नन, मतलब 0 to 1 बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट नन। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा, काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड काम लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक काम करिए, आंखें बंद करिए आप अपनी एंड विजुअलाइज करिए कि मल्हार को फिर से एक सीजर का अटैक आ रहा है हुँ, और मल्हार पैनिक स्टेट में है और आप हुँ, अभी इस स्टेट में मल्हार को जाकर सपोर्ट कर रहे हो। ओके एंड जस्ट ब्रीथ विथ हिम। आप सिर्फ ब्रीथ कर रहे हो, नाक से ब्रीथ इन कर रहे हो एंड मुंह से ब्रीथ आउट कर रहे हो। फिर से एक बार आप कर रहे हो वही सेम चीज एंड मुंह से ब्रीथ आउट कर रहे हो एंड एक बार और करिए, नाक से ब्रीथ इन करिए एंड मुंह से ब्रीथ आउट करिए एंड जस्ट हग मल्हार, जस्ट हग हिम एंड मुझे बताइए क्या डिफरेंट था इस बार, क्या फर्क लगा आपको? इस बार मैम मैंने एक्सेप्ट किया था कि वो जो स्टेट में है, मेबी उसका बॉडी स्ट्रेस बाहर निकाल रहा है, और आई जस्ट शुड नॉट बी दैट वरीड। आई शुड जस्ट काम हिम डाउन कि अभी हो गया है उसका एपिसोड एंड उसको सोने देना चाहिए, या आई शुड वेट कि वो नॉर्मल में आ जाए। तो वो राइट, काम ही मैं महसूस कर रही हूँ। राइट, वेरी गुड। और अभी जो आपने कामनेस महसूस की और अभी जो आपने विजुअलाइज किया, ये जो स्टेट है, अभी ये रिकॉर्डिंग आप बार बार देख सकते हो और आप इस स्टेट में यस। अपने आप को एंकर इन कर सकते हो हर बार। हुँ, आप हुँ, हर दिन ये कर सकते हो, हर दिन हर दिन हर दिन, जब तक ये आपका डिफॉल्ट स्टेट बन जाएगा कि ये जो कामनेस है ये मेरा डिफॉल्ट जोन है। पहले ऐसा था कि ये पैनिक में हम चले जाते हैं जो डिफॉल्ट जोन है, हुँ, बट ये पैनिक हुँ, थोड़ा कम हो रहा है और मेरा हुँ, कामनेस जो है वो डिफॉल्ट जोन बन रहा है। तो जब ये बार बार होगा और तब आप जब मल्हार को एज अ पेरेंट सपोर्ट हुँ, करोगे, तो जो वो फील करेगा, वो बहुत डिफरेंट होगा। जो आप फील करोगे वो हुँ, बहुत डिफरेंट होगा। आपने राइट, अभी वर्ड किया कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो हो हुँ, रहा है वो हो रहा है, यू आर नॉट फाइटिंग इट,
राइट, बिकॉज फाइटिंग राइट। टेक्स अ लॉट ऑफ कि हुँ, भाई एफर्ट, लाइक आई वांट राइट। टू जस्ट फिक्स इट, कि ठीक करो जल्दी हुँ, से, करेक्ट, इसको हाँ। खत्म करो। बट इट्स लाइक कि हुँ, ठीक है, अब ऐसा है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। और जैसे हुँ, जैसे एक्सेप्टेंस आएगा, आई डोंट नो व्हाट विल चेंज, आई हैव नो आइडिया। हुँ, बट काम डाउन स्टेट में रहकर अपने बच्चे को पेरेंट हुँ, करने से बच्चा भी ज्यादा जल्दी काम फील होगा, आप भी काम राइट, फील होगे। राइट, राइट। हुँ, सो आई फील हुँ, आज इतना करते हैं। एंड जब आप यस। इस स्टेट को बार बार एंकर इन कर रहे हो, एंकर एंकर यानी वो फेंकते हैं ना जो पानी में, हुँ, कि अपने राइट, आप को एक ही तो आप जब इस स्टेट में बार बार अपने आप को एंकर कर रहे हो, और हर दिन आप अपने आप को एक हक दे रहे हो, फिर आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे बताना क्या चेंज हुआ। हाउ हैज़ दैट चेंज्ड? व्हाट हैज़ चेंज्ड? एंड कीप नोटिसिंग, बिकॉज़ जैसे ही आप अपने आप को बदलोगे, वो होता है ना, पानी में एक पत्थर फेंको लेक में तो उसके हुँ, रिपल्स जाते हैं। तो जब आप अपने राइट, आप को बदलोगे तो आजू-बाजू में काफ़ी कुछ बदलेगा। क्या बदलाव बदलेगा? कैसे बदलेगा? कितना बदलेगा? वी डोंट नो। बट आप मुझे अपडेट करिएगा 10 दिन के बाद, एंड यस, फिर हम यस, नेक्स्ट राउंड ऑफ टैपिंग वर्क कर सकते हैं। यस, हुँ? यस, यस, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।